हेलो दोस्त, आज द विजन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, उस आंदोलन के बारे में जिस आंदोलन ने पूरे भारत में एक जोश भर दिया था। यानी कहा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के बाद अगर किसी ने पूरे भारतीय जनता को एकजुट किया है तो वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का जब नाम हम सुनते हैं तो महात्मा गांधी की छवि हमारे सामने प्रकट हो जाता है। किस प्रकार महात्मा गांधी ने अपनी मेहनत, अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपने आत्मविश्वास के जरिए इस आंदोलन की शुरुआत 1920 में शुरू किया था। इन्होंने आंदोलन की शुरुआत तो बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन इस आंदोलन को शुरुआत करने में उनको जनता ने पूरा सहयोग दिया। असहयोग आंदोलन, कभी कभी सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन क्यों कहा जाता है। जन आंदोलन कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जन मतलब पूरी जनता, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, व्यापारी से लेकर किसान तक, इस आंदोलन में पूरी भारत में पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे जनता एकजुट होकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्रांति लाया था। और यह क्रांति इतनी तत्परता के साथ चली थी कि इसे देखकर ऐसा लगता था कि यह आंदोलन वाकई सबसे जोशीला और सबसे सर्वोपरि है, इसलिए इस आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा गया है। इसके बारे में हम कुछ आपको जानकारी देंगे। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत कब की? 1 अगस्त 1920 को किया। जब यह शुरुआत किया तो जनता के अंदर एक नई सोच, नई विचारधारा पैदा किया। उन्होंने कहा कि तुम विदेशी वस्तुओं का जो इस्तेमाल करते हो, जिससे विदेशी चीजों का हम पे ज्यादा प्रभाव पड़ गया, इसको आप दूर करो। और खादी के तरफ, चरखे के तरफ लोगों को आकर्षित किया, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे कहाँ बढ़े? खादी यानी स्वदेशी कपड़ों का, स्वदेशी सामानों का, यानी कहा जाए तो भारत में बनी सारी वस्तुओं का उन्होंने उपयोग करना शुरू किया। यानी यह आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत को यह दिखाना था कि हमें तुम्हारी किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं है, ना तुम्हारी आवश्यकता है, ना तुम्हारी वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारी जनता अब जाग चुकी है। और यह आंदोलन करके उन्होंने यह आह्वान अंग्रेजों को दे दिया था। यह आंदोलन होने के कुछ कारण थे। आखिर यह आंदोलन हुआ क्यों? पहला पॉइंट मैंने बनाया है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में ज्यादातर यह देखने को मिला कि इंग्लैंड जिन जिन उपनिवेशों पर अपना अधिकार किया था, उन उपनिवेशों से सहयोग मांगा था। उसी प्रकार भारत ने इंग्लैंड का सहयोग किया। इंग्लैंड का जब सहयोग किया तो इंग्लैंड, भारतीय जनता ने जो सेना थी वो जाके इंग्लैंड के सेना की तरफ से लड़ा था। कहां से? जर्मनी के खिलाफ। और यह इंग्लैंड ने आश्वासन दिया था कि हम युद्ध समाप्ति के बाद तुम्हें क्या दे देंगे? आजादी दे देंगे। लेकिन वह मुकर गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर आक्रोश फैल गया, जिसकी वजह से लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया। दूसरा, किफायती मुद्दे। कुछ मुद्दे ऐसे थे जैसे कि युद्ध जब समाप्त हुआ था, युद्ध में बहुत सारा क्षति हुआ था इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड अपने उपनिवेशों पे कर का बोझ ज्यादा बढ़ा दिया, यहाँ तक बहुत सारे वस्तुओं का दाम बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लोग क्या हो गए थे? बड़ा ही अंग्रेजों से क्षुब्ध हो गए, यानी दुखी हो गए थे। रोलेक्ट एक्ट, यह एक ऐसा कानून आया था जिसमें बिना मुकदमा को भारतीय जनता को गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता था। चौथा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने पूरी भारत को झकझोर कर, यानी कहा जाए तो खूनी खेल खेली गई थी अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता के खिलाफ, जो अंदर से भारतीयों को झकझोर दिया था। और पांचवा, खिलाफत आंदोलन, जो भारतीय मुसलमान थे वो जो तुर्की इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ हार गई थी, उनके खलीफा पद को छीन लिया था, जिससे इनको, इनके धर्म गुरु को पद हटा देने की वजह से यहाँ के मुसलमान उनसे क्या थे? दुखी थे। यानी ये 5 ऐसे कारण थे जो तत्कालीन कहा जा सकता है कि अंग्रेजों पे भारी पड़े। इसके कुछ कार्यक्रम इस प्रकार थे, यानी असहयोग आंदोलन हुआ, इसके कुछ कार्यक्रम तैयार किया गया था। कैसे कैसे आपको नारा लगाना है, किन किन वस्तुओं का बहिष्कार करना है। पहला पॉइंट, सरकार के द्वारा दिए गए उपाधि को आपको त्याग देना है। यानी सरकार ने जो भी उपाधियां आपको दी है, किसी भी कारणवश दिया हो, आप उसको त्याग कर दो। दूसरा, सरकारी स्कूलों एवं सरकारी अनुदान प्राप्त, यानी सरकारी स्कूल हो चाहे सरकार द्वारा जो भी अनुदान प्राप्त, स्कूलों को बहिष्कार किया जाए। यानी कोई भी सरकार के तहत स्कूल और विद्यालय नहीं चलाए जाएंगे। पॉइंट तीसरा कह रहा है कि 1919 ईस्वी में सुधार एक्ट के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार करना है। यानी 1919 के तहत जो सुधार एक्ट आया था, जिसमें बहुत सारा सुधार करके चुनाव प्रणाली को शुरुआत करना था, उसमें क्या हो? उसका बहिष्कार किया जाए। पॉइंट चौथा, सरकार के सभी न्यायालयों का बहिष्कार, यानी सरकार ने जितनी भी न्यायालय बनाई, हम इस किसी भी न्यायालय को नहीं मानेंगे। पांचवा, विदेशी माल का बहिष्कार हो, यानी विदेश से जो भी माल हमारे भारत में आ रही है, उस सारे का सारा क्या करें? हम बहिष्कार करें। क्योंकि यह जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा? उनके उद्योग धंधों को ठेस पहुंचेगा और वह इससे खलबली मचेगा और धीरे धीरे हम क्या करेंगे? जब उनका सामान खरीदेंगे ही नहीं तो हमारे यहाँ वो व्यापार नहीं करेंगे। छठवां पॉइंट, सभी सरकारी या अर्ध सरकारी समारोह को बहिष्कार करना है। यानी कहा जाए तो सरकारी और अर्ध सरकारी समारोह का क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, मेसोपोटामिया में सैनिक क्लर्क या मजदूर के रूप में काम करने से इंकार, यानी जो भारतीय सेना
मेसोपोटामिया में जो सैनिक कलर का काम करता था, जब मजदूरी के काम करता था, उनको क्या करना था, काम करने से इनकार कर देना था। मद्यपान यानी शराब हम नहीं पिएंगे। 9वां, सरकार को कर देना, यानी हम सरकार को कर नहीं देना चाहेंगे, ना ही सरकार को टैक्स अब देना चाहते हैं। और 10वां, सैनिक कर्मचारियों को विदेशों में नौकरी करने से इंकार, यानी सैनिक कर्मचारी जो विदेश में जाके कोई भी नौकरी नहीं करेंगे। यानी कहा जाए तो महात्मा गांधी ने अपने निष्ठा और कर्मठता के साथ उन्होंने कुछ कार्यक्रम तैयार किया, जिस पर लोगों ने अमल किया, तभी यह आंदोलन इतनी प्रबल हुई, इतनी जनता में जो जागृति पैदा हुई, राष्ट्रवादी भावना पैदा हुई। तो गांधी जी के द्वारा बनाए गए ये जो कार्यक्रम थे, स्वरूप थे, इसकी वजह से हुआ। अब आखिर इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाया गया कि पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक लहर दौड़ गई। हर जगह विद्रोह होने लगा, कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पे विद्रोह ना हो। और गांधी जी ने यह संदेश दिया था कि अहिंसा के तहत आपको विद्रोह करना है, लेकिन बहुत जगह कहीं ना कहीं हिंसा होने लगी, यानी लोग ज्यादा उग्र हो गए, जिसकी वजह से हिंसा बढ़ गई। लेकिन लोगों के अंदर जो जागृति, जो जुनून पैदा किया था, जज्बा पैदा किया था महात्मा गांधी ने, जो आपको आंखों देखा देखने को मिल रहा था असहयोग आंदोलन में। क्योंकि यहाँ पे मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, व्यापारी, बड़े उद्योगपति, यहां तक कि सैनिक के साथ साथ आम जनता, बच्चे, छात्र, सारे लोग, महिलाएं, सब ने कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन का क्या किया, सहभागिता दिया, जिसकी वजह से यह आंदोलन बहुत ही प्रबल हो गया। लेकिन एक घटना घटी जिसने इस आंदोलन पे कहा जाए तो ग्रहण लगा दिया। ग्रहण मतलब जिस तरह से जज्बा के साथ यह आंदोलन बढ़ा था, ऐसा लग रहा था कि हम 1925 तक आजाद हो जाएंगे, लेकिन यह आंदोलन पे ग्रहण लगा चौरी चौरा हत्याकांड। ये नाम आपने सुना होगा, चौरी चौरा हत्याकांड, जिसने क्या कर दिया, हिंसक रूप ले लिया, जिसकी वजह से इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। यानी 5 फरवरी 1922 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के, यानी ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि चौरी चौरा हत्याकांड क्या है, तो आप इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में कांग्रेस ने एक जुलूस निकाला, जिससे पुलिस बल जो था इस आंदोलन को, इस क्या कहते हैं, जुलूस को रोकने का प्रयास किया। लेकिन उत्तेजित, मैं पहले भी बोला कि यह आंदोलन ने जनता के अंदर एक जुनून पैदा कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इन लोगों ने जबरदस्ती इन पुलिस वालों को मतलब क्या किए, बहुत तरह से माने इन पे वार किए, इन पे हिंसात्मक रूप ले लिए, जिसकी वजह से ये लोग, पुलिस अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में भागे और इन लोगों ने इस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कम से कम कहा जाए तो 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें एक पुलिस अधीक्षक भी था। यानी कहा जाए तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को जब यह चीज मालूम चला, तो गांधी जी ने देखा कि आखिर इस हथकंडे की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। यानी हमने एक आह्वान दिया था कि हम अहिंसा के रास्ते पर चल के आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, लेकिन जनता जो थी हिंसा पे उतर गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गांधी जी को काफी दुख हुआ, काफी ठेस पहुंचा, जिसकी वजह से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। यह स्थगित होना एक तरह से देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सबसे बड़ा रुकावट था, क्योंकि जो जज्बा जगा था वो जज्बा धीरे धीरे डाउन होने लगा। अब आता है इस आंदोलन के प्रभाव। आखिर इस आंदोलन के प्रभाव क्या पड़े, अभी आपने जाना कि इनका कार्यक्रम, कारण। अब आता है प्रभाव, यानी इसने क्या प्रभाव छोड़ा था जनता पे। तो इस आंदोलन ने लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावना को विकसित किया। यानी सबसे पहला काम इस आंदोलन ने क्या किया कि ब्रिटिश भावना, यानी ब्रिटिश के खिलाफ जो जनता के प्रति जो संवेदनशीलता थी उसको हटाकर उसने विरोधी भावना को पनपा दिया। यानी उनके अत्याचारों के खिलाफ बोलने की क्षमता को बढ़ा दिया, आवाज उठाने की क्षमता को बढ़ाया, हर जगह आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। दूसरा, इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को काफी प्रबल किया, काफी मजबूत किया। इस आंदोलन ने फिर से हिंदू मुस्लिम एकता को इतनी मजबूत कर दिया, जो अंग्रेजों ने फूट डालकर शासन करने की नीति अपनाई थी, उसके खिलाफ जाकर हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों ने एकता दिखाकर इस आंदोलन में सहभागी हुए, यानी सहायता किया और साथ खड़े हुए। तीसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर अंग्रेजों के अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम किया इस आंदोलन ने। सबसे पहला और सब प्रमुख काम, क्योंकि कोई भी मुल्क का कोई भी देश हो, चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसकी व्यापार पर टिकी होती है, और अर्थव्यवस्था को अगर झकझोर दिया जाए तो वह राज्य धीरे धीरे खोखला होता जाता है। एक तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड कमजोर हो चुका था, उसके बाद विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार ने पूरी तरह से क्या कर दिया, अंग्रेजों को तोड़ने का काम किया था। और भारत में एक नव निर्माण के तहत स्वदेशी वस्तु का निर्माण, यानी खाकी पहनने का जो रिवाज चला वो काफी प्रचलन हो गया। लोग चरखा के जरिए सूत काटना सीखे और अपने स्वदेशी कपड़ों को पहनने की शुरुआत किया। और इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया था, जिसमें महिलाओं की भूमिका अहम रही है। अब आता है इस आंदोलन का प्रसार, यानी इस आंदोलन ने अपना प्रसार कैसे फैलाया पूरे भारत में।
अली बंधुओं और महात्मा गांधी जी रैलियों और सभाओं के आयोजन कर छात्रों के अंदर एक नई क्रांति पैदा किया। उन्होंने छात्रों को यह आह्वान दिया आंदोलन आयोजन करके, ताकि तुम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, जिसमें आप अंग्रेजों के गुलामी में सहकर अपने शिक्षा ग्रहण करो, तुम खड़े हो क्योंकि तुम्हारा स्वदेशी विद्यालय हो, स्वदेशी तुम्हारा कॉलेज हो, जिसकी वजह से छात्र के अंदर एक नई जोश, नई जज्बा, क्योंकि छात्र का जो दल होता है, अगर क्रांति लानी है और देश में विकास करना है तो छात्रों को जगना पड़ेगा, क्योंकि छात्र जगता है तो देश विकास करता है और नई सत्ता के साथ नई शुरुआत होती है, एक नई विचारधारा एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कहा गया है कि युवाओं को आप शिक्षा दो और उनको योग्य बनाओ, ताकि वो अपनी मेहनत और कर्मठता से सत्ता में परिवर्तन लाए, क्योंकि सत्ता में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर एक तरफा अगर आपने सत्ता ला दिया तो आने वाले कल में वो क्या हो जाएगा, डिजेक्टिव हो जाएगा, यानी हिटलर की तरह। हिटलर का नहीं चला तो दुनिया में किसी का नहीं चल सकता है, क्योंकि इस बात को याद है कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है। उसी प्रकार अंग्रेजों का भी नहीं चला, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी थी। पॉइंट अगला, बंगाल का अकादमिक बहिष्कार प्रमुख था, जिसमें CR दास एवं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की भूमिका निभाई और उन्होंने लोगों को यह आह्वान दिया कि बंगाल के लोग एकजुट हो और अपनी भाषा और अपने छात्र आंदोलन के तहत इन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, ताकि हमारा जो समाज हो, हमारा भारतीय समाज हो, स्वदेशी समाज हो। तीसरा, CR दास, मोतीलाल नेहरू और सैफुद्दीन किचलू ने जैसे वकीलों ने अदालतों में बैठे। ये लोग वकील थे बैरिस्टर की पढ़ाई करके, लेकिन इन लोगों ने वकालत की चीजें त्याग दिया और अदालत में विरोध किया कि नहीं, हम इस अदालत में हम कोई काम नहीं करेंगे। यानी कहा जाए तो अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। असम में चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। आंध्र प्रदेश में वन कानूनों का अवहेलना किया गया। उत्तर प्रदेश में किसानों ने विद्रोह किया। यानी ये देखा जाए तो इसका प्रसार 1857 के विद्रोह से हमारे भारतीय जनता ने बहुत कुछ सीखा था कि विद्रोह को कैसे फैलाना है, विद्रोह को कैसे आगे लेके जाना है। इसका आपका एक डायग्राम दिखता है कि इन लोगों ने इस तरीके से पूरी तरह से भारत को चारों तरफ से अंग्रेजों को जकड़कर उनको यहाँ से हटाना चाहते थे। अगर यह कांड नहीं हुआ होता, चौरी चौरा हत्याकांड, तो शायद हमें अनुमान है कि 1930 तक जाते जाते हम आजाद हो गए होते। अब पॉइंट आता है कि इस आंदोलन से कुछ जुड़े व्यक्ति, यानी इस आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़े थे, जिसमें कुछ व्यक्तियों का मैं नाम बताता हूं। महात्मा गांधी तो सर्वोपरि थे ही, साथ ही बसंती देवी, जितेंद्र लाल बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, MN राय, यानी इन लोगों ने भी एक संगठन बनाकर इस आंदोलन का क्या किया, सहभागिता दी और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इस आंदोलन के जरिए भारतीय जनता ने धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना सीख गया। थैंक यू।